तो जो मैंने रिप्रेजेंटेशन दी थी along with the plea of alibi that I was present not on the spot where they say the offense was committed but in fact I was at some hotel, उसकी सीसीटीवी फुटेज लेने के लिए सर मैंने आवेदन दिया था। That pending 302 case, कुछ what is the stage? ट्रायल That चल रही है case? सर, ट्रायल। What is the stage of trial? क्या नहीं क्या एविडेंस है? सर इसमें ये मैंने दिया कि घटना समय लैंडमार्क रथेरा रीवा में अपने घर पे था तथा उसके बाद ये तो आपका डिफेंस है। You take plea in the proceedings in the case which is pending. अब कोर्ट क्या डिसाइड करेगी? सर अगर उन्होंने ये एविडेंस को What evidence you have placed on record? But suppose you have not placed any evidence on record, तो what they will decide? सर भाई देखिए, एक बार और पढ़ गए सर, भाई, हर अपराधी This is at the- आई एम इनोसेंट, आई हैव बीन फॉल्सली इम्प्लीकेटेड। देखिए, हर अपराधी ये जी। बोलता है कि आई एम इनोसेंट एंड आई हैव बीन फॉल्सली इम्प्लीकेटेड। सर इतना कहना काफी है क्या? उसके लिए उसको बताना पड़ेगा कि मैं नैनीताल में फलाने होटल में गया था, वहां मेरी एंट्री है। वो आपने एंट्री पेश किया आपने? माय हम्बल प्रेयर, मैं नहीं मान रहा सर मुझे कुछ भी पेश करने की जरूरत नहीं है सर, मेरा बोलना मात्र इस सेटिंग दैट आई एम इनोसेंट। तो उसके अंदर करना आप सर वो प्ली ऑफ अलीबी इज एन एविडेंस, Yes, sir. पीस ऑफ एविडेंस। बिल्कुल। अरे दिस इज योर डिफेंस। देयर आर टू स्टेजेस सर, अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान इट इज कंसिडर्ड या इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद में पुलिस ने कंसिडर नहीं किया तो वो हम उसको डिफेंस में ले सकते हैं। But अगर उन्होंने ये चीज कंसिडर करी है जो इनने डिस्पोज ऑफ किया है कि वो रिकॉर्ड पे ले, और यदि वो स्टार्टिंग से अगर मात्र मेरा रिप्रेजेंटेशन ही रिकॉर्ड पे ले, बस इतना बता दे कि चालान में ये रिप्रेजेंटेशन ही डाल दे, बहुत है कंप्लायंस उनका। The law what says is that I have to take that plea at the earliest stage. देखो, प्ली इज नॉट एविडेंस। Sir, I know sir. प्ली I know का sir. मतलब ही ये प्ली वाली भी Sir मैं बात मान गया। this all will be decided at the time of final adjudication after evidence of the parties in that criminal trial which is pending before मैं बात मान गया ना competent court. सर, मैं सारी बात You मान are गया having all the right सर, मैं सारी बात मान गया सर, वो मुझे प्रूव करना पड़ेगा। P1 पेज नंबर 18 मैंने plea of alibi ली थी। The honorable court had decided my writ petition and had disposed it off, saying that respondent that they will take on record the evidence produced by the petitioner and thereafter decide as per their own discretion as to what is the course of action to be taken by them. तो जो मैंने रिप्रेजेंटेशन दी थी along with the plea of alibi that I was present not on the spot where they say the offense was committed but in fact I was at some hotel, उसकी सीसीटीवी फुटेज लेने के लिए सर मैंने आवेदन दिया था, which is C2 onwards. Nothing has been done so far as that is concerned. है क्या केस? अभी तक आपका केस सॉल्व नहीं हुआ? नहीं सर, अभी पेंडिंग है सर नीचे। मैटर तो 302 का केस है। I have taken a plea of alibi at after my bail at the stage of investigation. Now the honorable court had considered the merits of the case and thereafter passed C1. What is going on in that pending 302 case? कुछ What is the stage? ट्रायल That चल रही है case? सर, ट्रायल। What is the stage of trial? सर Learned counsel for the petitioner submitted that the brother of the petitioner has falsely been implicated in the case and there is sufficient material in including possession, includes CCTV footage under the circumstances, only prayer. नहीं तो इसमें अल्टीमेटली डायरेक्शन क्या है? अल्टीमेटली कोर्ट को क्या डायरेक्शन है? सर ये कि उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया हम्म। और साथ में जो रिप्रेजेंटेशन दी है, साथ में जो प्ली ऑफ एलिबी है सर, petition is disposed of with a request to the respondent that they will take on record take on record जी the evidence produced by the petitioner, है ना जी। तो तो आपने रिकॉर्ड ने क्या एविडेंस दी? सर ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसके साथ में जो प्ली ऑफ एलिबी का जो मैंने पूरी डिटेल दी है। क्या नहीं क्या एविडेंस है? सर इसमें ये मैंने दिया कि घटना समय लैंडमार्क रथेरा रीवा में अपने घर पे था तथा उसके बाद ये तो आपका डिफेंस है जी। व्हाट इज द एविडेंस यू हैव? ये जो प्ली है, ये प्ली है जो रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन तो आपकी प्ली का तो खत्म कर दिया उन्होंने सेकंड लास्ट पैरा में। अब आया अंडर दी सर्कमस्टेंसेस, जो कुछ आप बोल रहे हो वो खत्म कर दिया है। इन्वेस्टिगेशन से लेके इन्वेस्टिगेशन तक का जो पैरा है सर, इसके अंदर कोर्ट ने कह दिया देयर इज नो कंपल्सन ऑन द पुलिस टू एक्सेप्ट द डिफेंस ऑफ द पिटिशनर एज ट्रू एंड करेक्ट, बट एज फार एज इन्वेस्टिगेशन इज कंसर्न्ड द पुलिस वुड बी अंडर ए ड्यूटी टू हियर द अदर साइड, सर which in his case the accused and also take on record the evidence given by him in the course of investigation. तो क्या लिया रिकॉर्ड पे मेरा वो बताइए आपने क्या दिया? सर ये रिप्रेजेंटेशन दी कहाँ है वो?
ये जो आप एविडेंस कौन सी है? सर ये रिप्रेजेंटेशन है मेरा दिस रिप्रेजेंटेशन इज नॉट एविडेंस। सर इट इज एट द एंड ऑफ द डे सर अगर मैं अपना प्ली ले रहा हूँ आई हैव टू टेक इट फ्रॉम द स्टार्टिंग। तो प्ली यू टेक प्ली इन द प्रोसीडिंग्स इन द केस व्हिच इज पेंडिंग। अब कोर्ट क्या डिसाइड करेगी? सर अगर उन्होंने ये एविडेंस को what evidence you have placed on record? But suppose you have not placed any evidence on record, so what they will decide? सर भाई देखिए, My lord, add- एक बार और पढ़िए। सर Under these जी circumstances, petition is disposed of with a request to the respondents there that they वो बिल हट गया इसमें, ठीक है। they will take on record the evidence ये which सर is यहाँ their तक evidence। सर एक सेकंड मैं यहाँ पे अपन बता दो ना, सर बता अपन यहाँ पे दो। इसका मुद्दा है क्या ये? नहीं सर मैं बस वही बता रहा हूँ वी ब्रेक दिस लाइन इनटू टू पार्ट्स दे टेक ऑन रिकॉर्ड द एविडेंस प्रोड्यूस्ड। यहाँ अपन रुक जाते हैं सर। यदि ये माय प्ली इटसेल्फ इज एन एविडेंस उनको केवल इस चीज को चार्जशीट का भाग बनाना है। Plea, you say that I am innocent. This Sir. is plea. जी But in respect of innocence, जी if you produce some document, Sir. some material, सर that will be evidence. सर भाई हर अपराधी This ये is बोलता at है the- I am innocent, I have been falsely implicated। देखिए हर अपराधी ये जी। बोलता है कि I am innocent and I have been falsely implicated। सर इतना कहना काफी है क्या? उसके लिए उसको बताना पड़ेगा कि मैं नैनीताल में फलाने होटल में गया था, वहां मेरी एंट्री है। वो आपने एंट्री पेश किया आपने? यहाँ पे लिखा है ना अरे लिखा नहीं भाई सर। आप लिखे को ज्यादा मान रहे हो। सर at the stage where the investigation is going on You at least you have to file at least one document, सर आई one material। मिलॉट माय हम्बल प्रेयर मैं नहीं मुझे मान रहा सर करने। मुझे कुछ भी पेश करने की जरूरत नहीं है सर। मेरा बोलना मात्र इस सेटिंग दैट आई एम इनोसेंट। तो उसके अंदर करना आप सर वो ये सर अभी तो प्रूफ तो करें बैठ के। आई करेंगे, जब करना नहीं करेंगे तो यू विल बी सर अप टू डेट। आपके मालॉज आर हैविंग वास्ट नॉलेज एंड वास्ट एक्सपीरियंस। मुझे कुछ नहीं आता भैया। नहीं सर आपको आपको सर नहीं सर ऐसा नहीं है मेरे को क्रिमिनल लॉ में सर आई डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग। मुझे इन फैक्ट सर नहीं आता क्रिमिनल सर बेसिस ऑफ क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस की मुझे कुछ नहीं बोलना। सर प्ली ऑफ अलीबी इटसेल्फ इज एन एविडेंस। ऑफ कोर्स इट इज। बताइए लो whether plea of alibi is an evidence, is Yes, a sir. piece of evidence। बिल्कुल। अरे this is your defense। सर अगर प्ली ऑफ एलिबाई एट देखो हमें आता सर नहीं। मैं इस पे सारा कानून ले आऊंगा वेदर आप आज आए इसलिए वो केस लगाए। यू शुड हैव ब्रॉट दैट जजमेंट। नहीं सर इसमें तो इनको छोटा सा कंप्लायंस बस करना है कि क्या ये चलो जाके अभी ले आओ। प्ली ऑफ अलीबी इज ए पीस ऑफ एविडेंस। जाओ ले आओ। आप तो क्रिमिनल के जो है इतने पुराने वकील हो, अभी जाके ले आओ लंच बाद। इतना भी पुराना नहीं हूँ सर। अरे आपका ऑफिस तो पुराना है। मैं तो नया नहीं हूँ सर। अरे आप नए हो तो आप पुराने लोग आपको मदद करेंगे, नहीं करना है। अरे पुराने लोग आपको एक जजमेंट नहीं दे पाए 2 घंटे में, फिर वो पुराने उतने पुराने नहीं माने जाएंगे। सर ले आओ लंच में ले आओ। जी। भाई देखिए मेरे को बता दो आप सर। प्ली ऑफ अलीबी इटसेल्फ इज ए पीस ऑफ एविडेंस। सर ये मुझे बता दो। जी मैं बता दे रहा हूँ मुझे नहीं पता। बट देयर आर 2 स्टेजेस सर। अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान इट हैज कंसिडर्ड या इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद में पुलिस ने कंसिडर नहीं किया तो वो हम उसको डिफेंस में ले सकते हैं। But अगर उन्होंने ये चीज कंसिडर करी है जो इनने डिस्पोज ऑफ किया है कि वो रिकॉर्ड पे ले, और यदि वो स्टार्टिंग से अगर मात्र मेरा रिप्रेजेंटेशन ही रिकॉर्ड पे ले, इतना बता दे कि चालान में ये रिप्रेजेंटेशन ही डाल दे, बहुत है कंप्लायंस उनका। रिप्रेजेंटेशन में आप कुछ भी लिख दो उससे। नेक्स्ट जजमेंट आपने मांगा है प्ली ऑफ अलीबी इज एन एविडेंस। इज एन एविडेंस। यस बैठिए ना। आज 2:30 से 4:30 तक आपको यहीं बैठना है। बैठे हैं आप बैठे हैं। पेज नंबर 6 सर। पेज नंबर 6। Yes, last 2 paragraphs. We must bear in mind that, sir, 79, sir. We must bear in mind that alibi is not an exception, special or general, envisaged in the IPC or any other law. It is only a rule of evidence recognized in Section 11 of the Evidence Act that the facts which are inconsistent with the facts in issue are relevant. Illustration A given as under. The question is whether A committed the crime in Calcutta on a certain date. The fact that on that day A was at Lahore is relevant. Now I am over here. We are not challenging the gravity of the offence, sir. We are, my lord, we are not seeing, my lord, of the gravity of the. केवल आपने कहा कि मैं इनोसेंट हूँ Sir, ना, मैंने कोई अपराध नहीं किया, जी मैं उस जगह था ही नहीं, जी है ना, जिस समय अपराध अकर हुआ। जी। अगर ऐसा कहना अपने आप में एविडेंस है। of course है sir.
है वो ऑफ कोर्स नहीं, आप इतना लाइटली ले सर तो फिर 313 के बयान की फिर क्या सर अगर 313 की फिर क्या वैलिडिटी, 315 की क्या वैलिडिटी? My lord, if मैं they लिख देता have, हूँ, इट इज नॉट my lord, if they have, यू चैलेंज इट बिफोर दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, आज क्लियर ही हो जाने दो इस चीज को। सर मैं बहुत, सर मैं, अरे मेरी एक देखिए, बहुत छोटी सी प्रार्थना है। पुलिस वाला ट्रायल अलग करेगा और वहाँ ट्रायल अलग होगी। नहीं सर, मैं बस ये आप कर रहा हूँ। इसका मतलब यही तो निकलेगा कि आप नहीं सर, पुलिस वाले से बोलोगे कि ये मैंने कहा है कि मैं निरपराध हूँ, वो डिसाइड करेगा आपको। नहीं सर, मैं ये बोल रहा हूँ आज के टाइम इस पे, ऑर्डर का मीनिंग तो यही है। सर नहीं, उसमें ये है कि ऑर्डर थोड़ा सा कमजोर है। सर एक बहुत छोटा सा बस मेरी प्रार्थना है सर। अरे आप The law हमारी what प्रार्थना says, स्वीकार करने के लिए sir, तो बैठे हैं। the law what says is that I have to take that plea at the earliest stage. देखो, प्ली इज नॉट एविडेंस। Sir, I know sir. प्ली I know का sir. मतलब ही ये प्ली And- प्ली भी सर मैं बात मान गया, यहाँ कंटेम्प्ट कोर्ट में सर हम ये मेरे एविडेंस की क्या ग्रेविटी है वो हम नहीं देख रहे। हमको बस ये देखना है कि क्या वो रिप्रेजेंटेशन पुलिस ने चालान में डाला है कि नहीं। सर कल को ये हो जाएगा, ऐसा नहीं लिखा कि पुलिस आपके रिप्रेजेंटेशन को चालान में डालो। सर दे हैव टू टेक, उनने इसमें लिखा है ना आप दैट दे विल टेक देखिए, ऑन आपका रिकॉर्ड। रिप्रेजेंटेशन यदि अपराध के 1 घंटे पहले का होता तो इट कैन बी एविडेंस। सर वो अरे तो, हाँ भाई, सर वो आप एविडेंस की ग्रेविटी को देख रहे हैं सर। ये मेरी जस्ट सर इसमें जो प्रार्थना है चलो, ज्यादा तो हमें समझ में आता नहीं, आप कानून बता नहीं रहे। सर। वो सर आपने मेरे से पूछा कि वेदर, कानून थोड़ी है सर आपने मेरे से पूछा दैट वेदर इट इज एन एविडेंस और नॉट। तो आई विल डिसाइड। सर इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 11। सर ठीक है, मेरी बस ये प्रार्थना है, द लॉ व्हाट द लॉ सेज इज दैट आई हैव टू टेक इट एट द फर्स्ट इंस्टेंस। कल को ये ना हो कि सर जब मैं अपना डिफेंस प्रूफ कर रहा हूँ मेरे 313 315 के बाद में, तब कोर्ट ये ना बोले कि आपने ये चीज आपने थाने में क्यों नहीं दी पहले। बाद में सब हो जाएगा, चिंता मत। कंटेम्प्ट ही तो है ये। सर तो बस ये इतना ही तो करना है कि ये रिप्रेजेंटेशन को बोल दो। अरे पुलिस कार्ड को बना दे कैसे चालान फुर्सत का। नहीं है, पुलिस जो है नए काम कर नहीं पा रही। सर चालान का भाग ही तो बनाना है सर। my lord, at the end of चालान the का day, भाग sir, बनाने का ऑर्डर नहीं है। इफ यू वांट टू, इफ यू sir will take on record the evidence बोल लिखा है ना, तो what have they done? तो आप इतना लिखा लेते कि ये रिप्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड पर लिया जाए। तो सर इसमें आप तो क्या, तो देखिए आप the क्या है, respondents that they take on record the evidence produced by the petitioner. एविडेंस। Yes आपका कहना एविडेंस होता है। सर अरे भाई, 313 बड़ा हमें सर, समझ नहीं आता, हमें समझा नहीं रहे। सर मैं आपको बता रहा हूँ सर। तो वो मैं जितना समझना था समझ गया ना। सर एक बहुत छोटा सा निवेदन, हाँ बताओ। क्या वो एविडेंस इज सफिशिएंट वुड बी द ग्रेविटी ऑफ द एविडेंस। मात्र देना इज ऑल्सो एन एविडेंस एंड तो ये ना, यदि प्रोसिक्यूशन अपना बर्डन प्रूव नहीं करता है तो मेरा मात्र बोलना वुड रिजल्ट इन एक्विटल। this all will be decided at the time of final adjudication after evidence of the parties in that criminal trial which is pending before मैं बात मान गया ना competent court. सर, मैं सारी बात You मान are गया having all the right सर, मैं सारी बात मान गया सर। वो मुझे प्रूव करना पड़ेगा, करो। वही चीज है। कल को कोर्ट ये ना बोले कि आपने स्टार्टिंग से क्यों नहीं लिया ये कोर्ट क्या बोलेगी, रेट पिटीशन वगैरह की में जो ऑर्डर हो गया उसका ट्रायल पे कोई फर्क थोड़ी पड़ना सर है। पड़ेगा सर, पड़ेगा तो ये ऑर्डर है ही आपके पास, इसका फायदा ले लेना। कंटेम्प्ट मुझे नहीं लग रहा है इतना, इसे तो कहना है। सर अभी मुझे कंटेम्प्ट नहीं दिख रहा। सर चालान का भाग तो बना दें इस चीज को जो कोर्ट ये तो डब्ल्यूपी का ऑर्डर ऑलरेडी है, वहां पे फिर बहस करना उसमें साहब चालान का भाग नहीं बनाया। तो नहीं बनाया सर, इसलिए तो कंटेम्प्ट में आया। नहीं कंटेम्प्ट में नहीं बनाया तो मैं सजा नहीं दे रहा उनको, बट लेकिन जो डब्ल्यूपी का ऑर्डर तो सर मैं का है ही ना। सर मेरा बहुत छोटा सा निवेदन, मैं सजा नहीं भी चाह रहा आज, बट ये रिप्रेजेंटेशन तो डाल दें एटलीस्ट। कोर्ट ये बोल देगा कि सर एटलीस्ट हम ये तो बोल पाएंगे कि सर हम अभी देखो, दिस कंटेम्प्ट पिटीशन हैज बीन प्रेफर्ड alleging willful disobedience of order dated 8/10/2020 passed by this court in WP 14/231/2020। तो लिखिएगा रिलीवेंट पार्ट ऑफ द ऑर्डर इज रिप्रोड्यूस एज अंडर। ये अंडर यहाँ से अंडर से लेके यहाँ तक डाल देना लाल वाला। देखिए, learned counsel for the petitioner submit that since the petitioner has taken plea of alibi and आप submitted, इंक्लाइन नहीं है शायद से सर, हाँ नहीं हो ना, तो मैं विड्रॉ कर लेता हूँ। आफ्टर आर्ग्यूइंग एट लेंथ लर्नेड इंक्लाइंड का सवाल नहीं समझ में नहीं आ रहा हमें, आप समझो तो आपकी बात नहीं मैं बात मान गया सर, वो इट हैड टू बी स्लाइटली मोर क्लियर, इट हैड टू बी स्लाइटली मोर इसलिए क्लियर। सब क्लियर कर देता हूँ जिससे कि कुछ हो तो आपको लाभ मिलता हो, मिल जाए। आफ्टर आर्ग्यूइंग एट लेंथ, एक मिनट, आफ्टर आर्ग्यूइंग एट लेंथ लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटीशन प्रेज फॉर विड्रॉल ऑफ दिस कंटेम्प्ट पिटीशन विद लिबर्टी टू टेक with liberty to take with liberty क्या चाहते हैं, To raise this particular issue at the defense. with liberty to raise his grievance in the pending proceedings at the appropriate at its appropriate stage।
ठीक है, प्रेयर बीइंग रीजनेबल पेंडिंग Deeply obliged. लीजिए, ये जजमेंट ले लीजिए।